हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत पर खड़े हुए सवाल तो जापान के प्रधानमंत्री ने दिया दो टूक जवाब। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर उतर आए भारत के बचाव में। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर जापान में नमो नमो से चाइना को लगी बड़ी मिर्ची। अमेरिका के भारत को लेकर बदले सुर, भारत की बड़ी कूटनीति की जीत। बताएंगे बड़ी खबर दोस्तों आपको, वो भी विस्तार से। और इसी बीच बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे आगे, दुनिया उनके पीछे पीछे। क्वाड सम्मेलन की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है दोस्तों। दिखाएंगे आपको कैसे मोदी जी एकदम आगे चल रहे हैं दोस्तों, बाकी लोग, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी एकदम पीछे चल रहे हैं दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन ने रची थी पुतिन की हत्या की बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, बड़ा दावा किया गया है। बताएंगे बड़ी खबर। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर फिर एक बार महबूबा मुफ्ती का दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को लेकर बड़ा बयान निकलकर सामने आया दोस्तों। बताएंगे इस बार क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने। और साथ ही आपको बताएंगे जहां अखिलेश यादव के बयान पर अखाड़ा परिषद के संतों ने जताई नाराजगी, कह डाली बड़ी बात, वो भी कुंभ को लेकर बात कही है दोस्तों। और साथ ही सरकार का बड़ा ऐलान, वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन की रकम में बढ़ोतरी, अब मिलेंगे इतने रुपए। जी हाँ दोस्तों, और साथ में खाने के तेल के दाम में गिरावट को लेकर बड़ी खबर दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको हम अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत पर खड़े हुए सवाल तो जापान के प्रधानमंत्री ने दिया मोदी जी का साथ और इनको दिया दो टूक जवाब। बता दें जापान में मंगलवार को संपन्न क्वाड देशों की बैठक में रशिया यूक्रेन का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। भारत को छोड़कर बाकी सभी सदस्य देश बोले अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया रूसी हमले की कड़ी निंदा करते हुए रशिया पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं। लेकिन भारत ने ना तो अब तक रूसी आक्रमण की आलोचना की है और ना ही रशिया के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को तोड़ा है। भारत शांतिपूर्ण तरीके से मसले के कूटनीतिक हल को जोर देता रहा है दोस्तों। भारत के इसी रुख को लेकर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से सवाल किया गया दोस्तों। क्वाड नेताओं की मुलाकात के बाद समापन के दौरान उनसे सवाल किया गया कि रशिया पर भारत के रुख से क्वाड पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पर इस प्रश्न का जवाब जापानी प्रधानमंत्री ने बड़े ही सावधानी से देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रत्येक देश की अपनी एक ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति होती है। एक समान विचारधारा रखने वाले देशों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि वो किसी एक स्थिति पर एक दूसरे से पूरी तरह से सहमत ना हो, ये स्वाभाविक है। लेकिन एक संगठन के रूप में क्वाड देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ दोस्तों, पीएम किशिदा ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति को लेकर क्वाड के सभी सदस्य देश सहमत हैं कि कानून का शासन और क्षेत्रीय अखंडता का महत्व बना रहना चाहिए। यानी कि दोस्तों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देश दोस्तों हमेशा से चाहते हैं कि भारत जबरदस्ती रशिया का विरोध करे। लेकिन दोस्तों जापान ने इस बयान के बाद दिखा दिया है कि जापान वाकई में दोस्तों भारत को समझता है और वाकई उनको ये पता है कि हर देश की अपनी अलग भूमिका होती है, अपना अलग ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, और हर देश के साथ विभिन्न तरीके से रिश्ते होते हैं दोस्तों। और ऐसे में भारत के बचाव में उतरे जापान को दोस्तों कृपया करके पीएम किशिदा को मेनली थैंक यू कहना मत भूलिएगा। चलते हैं इसी से जुड़ी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जापान में नमो नमो से चाइना को लगी मिर्ची, अमेरिका के बदले सुर, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। जी हाँ, जापान में क्वाड बैठक में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी धरती पर सुर्खियों में है दोस्तों। पूरे जापान में नमो नमो का डंका बज रहा है। पीएम मोदी जी के भाषण को जापानी मीडिया में काफी तरजीह दी जा रही है दोस्तों। इसे सभी प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। उधर यूक्रेन जंग में भारतीय तटस्थता नीति के खिलाफ अमेरिका के भी सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत क्वाड का एक प्रमुख और मेन खिलाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक सहयोग
सहयोग भारत की अहम भूमिका होगी। क्वाड में भारत के बढ़ते कद से चाइना को जरूर मिर्ची लगी होगी। क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत नहीं है दोस्तों? यूक्रेन मामले को लेकर भारत से नाराज चल रहा अमेरिका क्या भारत के साथ उसी तरह से दोस्ती का निर्वाह करेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपको बता दें, अमेरिका ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दोस्तों बैठक में कहा है कि हम भारत के साथ धरती पर सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप भारत के साथ चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको हम बता दें दोस्तों, एक बहुत अच्छी पिक्चर निकलकर सामने आई है जहां प्रधानमंत्री मोदी जी आगे आगे दुनिया पीछे पीछे। क्वाड सम्मेलन की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर में पीएम मोदी जी सीढ़ियों पर से उतर रहे हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी जी आगे चल रहे हैं जबकि बाइडन समेत अन्य नेता उनके पीछे पीछे हैं। जी हाँ दोस्तों, तस्वीर में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी जी से ठीक पीछे जापान के पीएम किशिदा है, जबकि उनके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज है। इसके अलावा पीछे कई सारे अधिकारियों को भी देखा जा सकता है दोस्तों। अब इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सराहना भी की जा रही है दोस्तों और वायरल जमकर हो रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की इस तस्वीर पर ट्वीट करते हुए कहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रास्ता जानते हैं, वो उस रास्ते पर चलते हैं और रास्ता दिखाते हैं। पीएम की इस तस्वीर को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके कहा है। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के इस तस्वीर को लेकर? जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों, जो कि सुपर पावर कंट्रीज को मोदी जी पीछे छोड़ते हुए आगे आगे चल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अपना जवाब जरूर दीजिएगा। देखते क्या कहते हैं मोदी जी को लेकर हमारी भारत की जनता। चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां युद्ध के बीच हुई पुतिन की हत्या की बड़ी कोशिश, यूक्रेन ने रची थी साजिश। जी हाँ दोस्तों, बड़ा दावा किया गया है। बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर दुनिया भर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लोग इस युद्ध के लिए पुतिन को ही जिम्मेदार मान रहे हैं दोस्तों। युद्ध की शुरुआत से ही नए नए दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच एक और सनसनीखेज दावा सामने आया है। यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि 2 महीने पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन वे बाल बाल बच गए। हत्या का ये प्रयास रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच ही किया गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यूक्रेन के एक टॉप सैन्य अधिकारी ने दावा यूक्रेनी ऑनलाइन न्यूज एजेंसी से किया है कि यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रमुख मेजर जनरल कायरलो बुडानोव ने बताया है कि ये असफल प्रयास काकेशस नामक जगह पर किया गया है। ये जगह काला सागर और कैंपियन सागर के बीच में है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि रूस द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद ये प्रयास हुआ था जिसमें वो बाल बाल बचे। जी हाँ दोस्तों, ये दावा ऐसे समय पर सामने आया है जब रशिया यूक्रेन संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है और पुतिन के स्वास्थ्य के बारे में भी कई खबरें सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर रशिया ने पूरी तरह युद्ध छेड़ा, पहले से ज्यादा तबाही मचाने की कर रहा कोशिश। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा। बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रशिया पर पूर्ण युद्ध छेड़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो बीते 3 महीनों की तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेने और पहले से ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच मंगलवार को पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में लड़ाई तेज हो गई है दोस्तों। रूसी बलों ने सीवे एरोदोनेट्स्क और आसपास के शहरों को घेरने और अपने कब्जे में लेने के प्रयास तेज कर दिए हैं। ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों के अनुसार ये एकमात्र क्षेत्र है जो अब भी यूक्रेन सरकार के कब्जे में है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर इमरान खान ने कहा प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं देश के फैसले, पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी रैली करूंगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद की ओर लॉन्ग मार्च को रोकने के सरकार के फैसले के बावजूद पार्टी के आजादी मार्च को आगे बढ़ाने का प्लान तैयार किया है दोस्तों। पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि कल यानी आज वो पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी रैली का नेतृत्व करेंगे। इमरान खान की पार्टी के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को जल्दी चुनाव कराने की मांग को लेकर इस्लामाबाद तक एक नियोजित प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, दंगों में एक पुलिसकर्मी की भी जान चली गई है, जिसके बाद पाकिस्तान के सरकार ने 25 मई के लिए नियोजित पीटीआई के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पर रोक लगा दी है। शहबाज सरकार पर निशाना साधते हुए इमरान ने कहा कि शरीफ परिवार वही रणनीति अपना रहा है जो सैन्य तानाशाह 1985 में अपनाते थे। सत्ता छोड़ते ही उन्हें लोकतंत्र की याद आ जाती है। पीटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर इमरान ने कहा कि वे महिलाओं की प्राइवेसी
प्राइवेसी की परवाह किए बिना लोगों के घरों में घुसे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर जो बाइडेन बनाना चाहते हैं भारत को सबसे करीबी पार्टनर, मोदी को दिया ये ऑफर। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को भरोसे की साझेदारी बताया तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अधिक समृद्ध, मुक्त और सुरक्षित विश्व के लिए साथ मिलकर काम करने का मंगलवार को संकल्प व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रक्षा एवं आर्थिक संपर्कों को और गहरा बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने अपने ट्वीट में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अपनी बैठक को सार्थक बताया दोस्तों। तो वहीं जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मंगलवार को कहा कि वो भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी को पृथ्वी की सबसे निकटतम साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया दोस्तों, जो बाइडेन ने कहा कि दोनों देश साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे करेंगे भी। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की ओर जहां क्वाड सम्मेलन से भड़के चाइना ने बैठक के पास की एयर ड्रिल, रशिया के साथ मिल उड़ाए लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, क्वाड पर भड़के चीन ने सम्मेलन के दौरान ही जापान के पास रशिया के साथ मिलकर लड़ाकू विमानों का संयुक्त अभ्यास किया। यह अभ्यास 13 घंटे तक चला दोस्तों और इसमें रूसी Tu-95 और चीनी जियान H-6 बम वर्षक शामिल थे। जापान ने इस अभ्यास पर गहरी चिंता जताई है। साल में चौथी बार हुआ है दोस्तों जब चाइना और रशिया की संयुक्त उड़ान जापान के पास देखी गई है। इस बार ये चिंता की वजह इसलिए है क्योंकि अमेरिका की चाइना को धमकी के बाद वो संयुक्त अभ्यास किया गया है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने वॉशिंगटन और टोक्यो को अपनी संप्रभुता और विकास के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। चीनी मीडिया ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी IPEF को आर्थिक नाटो करार दिया है। चाइना ने मंगलवार को टोक्यो में अपनी व्यक्तिगत बैठक के बाद भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं द्वारा जारी संयुक्त बयान की भी निंदा की। अगली खबर की बात करें जहां पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बहुत बड़ा आरोप, बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों का सिर्फ शोषण किया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और खास करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट निकलकर सामने आई है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि उसने कश्मीरी पंडितों की स्थिति का केवल फायदा उठाया है और वो उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रही है। महबूबा ने ये यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा ने कश्मीरी पंडितों का केवल शोषण किया है। यदि कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया गया जैसे कि उन्हें तंबुओं से फ्लैट में भेजना, तो वो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहने के दौरान और मुफ्ती साहिब और गुलाम नबी आजाद या फिर उमर अब्दुल्ला के यहाँ मुख्यमंत्री रहने के दौरान किया गया। यानी कि दोस्तों उन्होंने फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को घेरने की कोशिश की है दोस्तों, जो कि हर बार करती है वो। ऐसे में फिर एक बार आप लोग दोस्तों क्या जवाब देना चाहेंगे इस बार महबूबा मुफ्ती को कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कश्मीरी पंडितों के लिए मोदी सरकार सबसे बेस्ट है दोस्तों या फिर पिछली सरकार, महबूबा मुफ्ती को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। चलते हैं अगली खबर की ओर जहां पर गेहूं के एक्सपोर्ट बैन से दुनिया भर में मची खलबली। अब IMF ने भी भारत से लगाई गुहार। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन संकट के बीच गेहूं की सप्लाई में कमी और भारत द्वारा निर्यात बंद किए जाने के बाद यूरोप में खाद्यान्न को लेकर खलबली मची हुई है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF चीफ ने भी अब भारत से विनती की है कि जल्द से जल्द गेहूं के निर्यात बैन पर विचार किया जाए और इसे हटा लिया जाए। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर भारत बैन नहीं हटाएगा तो कई दूसरे देश भी ऐसा करने लगेंगे और फिर खाद्य संकट से निपटना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, IMF चीफ ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि मुझे पता है कि भारत के 135 करोड़ लोगों का पेट भरना है। इस बार भीषण गर्मी और लू की वजह से गेहूं की पैदावार भी कम हुई है। फिर भी मैं विनती करती हूँ कि भारत अपने फैसले पर फिर से विचार करे और निर्यात पर लगाए प्रतिबंधों को हटा ले। अगर और भी देश ऐसा करने लगेंगे तो हमारे पास इस समस्या से निपटना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत को क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों, सुझाव राय जरूर दीजिएगा आप लोग। और दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते हो, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कृपया करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर जम्मू कश्मीर से दो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पहली बड़ी खबर यह है कि आतंकियों ने पुलिसकर्मी की घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी है दोस्तों और बेटी की हालत गंभीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के सौरा इलाके में आतंकियों ने पुलिसकर्मी के घर के बाहर फायरिंग कर दी। हमले में घायल पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल
घायल हो गई। वहीं घटना को लेकर जम्मू पुलिस हरकत में आ गई। जी हाँ दोस्तों, आतंकियों के हमले के बाद घायल पुलिसकर्मी और उनकी बेटी स्किम्स अस्पताल लेकर जाया गया है, लेकिन पुलिसकर्मी ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। ऐसे में दोस्तों जांच जारी है और आतंकियों की भी तलाश जारी है दोस्तों, लेकिन उस शहीद हुए पुलिसकर्मियों को दोस्तों श्रद्धांजलि आप लोग जरूर दीजिएगा। आपका श्रद्धांजलि उनकी दिवंगत आत्मा के लिए दोस्तों काफी ज्यादा मैटर करती है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों पर फायरिंग, आतंकियों ने ग्रेनेड भी फेंका है दोस्तों, जिसमें 3 नागरिक अभी तक घायल। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में ये दूसरी बड़ी खबर है, जहां आतंकी लगातार पुलिस वालों का निशाना बना रहे हैं। मंगलवार को आतंकियों ने कुलगाम जिले के यारीपोरा में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला बोला। यहाँ पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, फेंक भी दिया और यहाँ पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसकी वजह से आतंकी भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन इस हमले में 3 नागरिक घायल हो गए। यानी कि दोस्तों कल में ही जम्मू कश्मीर से ये 2 बड़ी खबरें आई हैं दोस्तों, और इन दोनों खबरों में कॉमन चीज ये है कि पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर WHO इलेक्शन में बहुत बड़ी जीत, फिर से टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस फिर चुने गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख, खुद से ट्वीट करके दी बड़ी जानकारी। जी हाँ, मंगलवार को एक बार फिर से टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस को WHO प्रमुख के रूप में चुन लिया गया है दोस्तों, जिसके बाद WHO प्रमुख ने ट्वीट करके कहा कि मैं सदस्य देशों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों और सहकर्मियों को धन्यवाद देता हूँ जिनके साथ में यात्रा जारी रखने के लिए उत्सुक हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी इनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर नाटो में एंट्री पर तुर्की के अड़ंगे से परेशान स्वीडन और फिनलैंड मनाने के लिए इस्तांबुल भेजेंगे अपनी टीम को। जी हाँ, फिनलैंड और स्वीडन के नाटो सैन्य गठबंधन की सदस्यता को लेकर तुर्की ने विरोध तेज कर दिया है। फिनलैंड विदेश मंत्री पेक्का हाविस्तो ने मंगलवार को कहा है कि इस अड़ंगे को हल करने के लिए बुधवार को एक टीम इस्तांबुल भेजी जाएगी। अगली खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान के प्रधानमंत्री को गिफ्ट की है रोगन पेंटिंग। केवल एक परिवार के पास ही है ये कला। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन दिनों जापान के दौरे पर है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। ऐसे में मोदी जी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेहद खास गिफ्ट दिया है। ये एक वुडन हैंड क्राफ्ट बॉक्स है दोस्तों, जिस पर रोगन पेंटिंग बनी हुई है। ये तोहफा खास इसलिए है क्योंकि 2 तरह की कलाओं का मिश्रण है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी जापान में क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं दोस्तों, जहां उन्होंने ये रोगन पेंटिंग जापानी प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया है। अगली खबर की बात करें, जहां श्रीलंका में पेट्रोल डीजल को लेकर मचा हाहाकार, 400 रुपए लीटर बिक रहा है। जी हाँ दोस्तों, तंगहाली और आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी की वजह से श्रीलंका अब तक के अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस वजह से देश में ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है दोस्तों। पेट्रोल की कीमत में 24.3% और डीजल की कीमत में 38.4% का उछाल आया है। यानी कि दोस्तों इस वजह से देश में पेट्रोल की कीमत 420 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 400 रुपए प्रति लीटर तक हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर अखिलेश यादव के बयान पर अखाड़ा परिषद के संतों ने जताई नाराजगी। कुंभ तक को लेकर कह दी बड़ी बात, कहा माफी मांगो अखिलेश यादव। जी हाँ, साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अखिलेश यादव के बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अखिलेश यादव से माफी की मांग की है। संतों ने कहा अगर अखिलेश यादव माफी नहीं मांगते हैं तो प्रयागराज के 2025 के कुंभ में उन्हें न्योता नहीं दिया जाएगा। अखाड़ा परिषद के संतों ने कहा अगर इसके बाद भी अखिलेश कुंभ मेले में आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। सार्वजनिक कार्यक्रमों में अखिलेश यादव का बहिष्कार किया जाएगा। इस मामले में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मामले में नेताओं की बयानबाजी पर नजर रखने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही 5 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी। इस कमेटी में उन महात्माओं को जगह दी जाएगी जो कानून की डिग्री लिए हुए हैं और उन्हें कानून की जानकारी है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, ऐसे में अखाड़ा परिषद के संतों का कहना सही है दोस्तों। हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। क्या अखिलेश यादव को तुरंत प्रभाव से माफी मांगनी चाहिए, बताइएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं अगली और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई को करेंगे चेन्नई हैदराबाद का दौरा। 31,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई को चेन्नई और हैदराबाद के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम
पीएम मोदी जी चेन्नई में कई रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 11 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे जिनकी लागत करीब 31,400 करोड़ है। ये सभी परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा पीएम मोदी जी अपने चेन्नई दौरे पर रेलवे की कई परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। तो वहीं भविष्य के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे जिनकी लागत 21,400 करोड़ से ज्यादा होगी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर कुतुब मीनार मामले में सुनवाई पूरी, पूजा की अर्जी पर 9 जून को आएगा फैसला। जी हां दोस्तों, कुतुब मीनार मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने दलील दी है कि वहां 1600 साल पुराना पिलर है। हिंदू पक्ष में कोर्ट से कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार की मांग की है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि कुतुब मीनार में मंदिर ट्रस्ट बनाने की मांग की है। इस मामले में 9 जून को कोर्ट का फैसला सुनाया जाएगा। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर विधानसभा में अखिलेश यादव को सीएम योगी का बड़ा जवाब, कहा बहुतों की गर्मी शांत हो गई है। जी हां दोस्तों, कल विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था। सदन की कार्रवाई के दौरान कल एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों अपने चिर परिचित तेवर में नजर आते दिखाई दिए। कानून व्यवस्था पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हर प्रश्नों का जवाब देते हुए, आंसर करते हुए सीएम योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार यानी कंटिन्यूअसली कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया और कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, हर वर्ग सुरक्षित है। बहुत लोगों ने गर्मी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब एक एक की गर्मी शांत हो गई है। बहुत बड़ी बात दोस्तों, ऐसे में योगी जी के लिए 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर खाने का तेल हो सकता है सस्ता, सरकार ने 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। जी हां दोस्तों, खाने का तेल सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है। खाने के तेल पर सरकार ने फैसला लिया है दोस्तों, 2 साल के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया है। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। कृषि और बुनियादी शुल्क और विकास सेस भी खत्म कर दिया गया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सूरजमुखी के ऑयल के 2 वित्तीय वर्ष बोले तो 2022, 2023, 2024 के लिए प्रति साल 20 लाख मीट्रिक टन का आयात ड्यूटी फ्री किया गया है। सरकार ने कहा है कि सीमा शुल्क और कृषि बुनियादी शुल्क और डेवलपमेंट सेस को खत्म किया गया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में एक बार करें निवेश और हर महीने पाएं 4,950 रुपए। जी हां दोस्तों, आज के महंगाई के दौर में हर कोई भविष्य के लिए बचत करने की सोचता है। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं और हर महीने गारंटीड इनकम का ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में कुछ राशि जमा करके आपकी हर महीने गारंटीड इनकम होगी। दरअसल पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में आपको हर महीने करीब 5,000 रुपए के आसपास की कमाई होगी। और इस स्कीम की खासियत ये है कि इसमें आपको सिर्फ एक बार ही निवेश करना होगा, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी 5 साल की होती है, जिसके तहत आपको निवेश के 5 साल गारंटीड मंथली इनकम होती है। बता दें कि आप ये अकाउंट 1,000 रुपए से पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में खुलवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ की सारी डिटेल्स हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। अंतिम खबर की बात करें, जहाँ सरकार का बहुत बड़ा ऐलान, वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन की रकम में बढ़ोतरी, अब मिलेंगे 4500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पेंशन पाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी की खबर है। राज्य सरकार ने करीब 7.25 लाख पेंशनरों को चालू वित्तीय वर्ष में दूसरी बार खुशखबरी दी है। तो सरकार ने पेंशन में फिर बढ़ोतरी की है। इससे पहले अप्रैल के पहले सप्ताह में पेंशन की रकम को 200 रुपए बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया था। अब सरकार ने इसमें फिर से 100 रुपए का इजाफा करते हुए 1500 रुपए कर दिया है दोस्तों। प्रमुख सचिव एल फेन्नई ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति महीने कर दिया गया है। अब हर 3 महीने में लाभार्थियों के खाते में समाज कल्याण विभाग द्वारा 4500 रुपए की पेंशन भेजी जाएगी। पहले पेंशन धारकों के खाते में 1400 रुपए मासिक के हिसाब से 3 महीने की 4200 रुपए पेंशन भेजी जा रही थी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़े फायदे का खबर हमने आपको बताया है। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय
जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।